हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे आप लोग। बच्चों, हमने अभी कलरव पुस्तक में विमल इंदु की विशाल किरणें ये कविता पढ़ी थी, ये प्रार्थना पढ़ी थी और इसका आदर्श गायन कैसे गाया जाए मैंने बताया था। लेकिन इसका जो अभ्यास कार्य है वो मैंने नहीं कराया था, तो इस वीडियो में मैं आपको अभ्यास कार्य कराऊंगा इस पाठ का। तो आपसे गुजारिश है, आपके लिए ये कहना है कि आप पेंसिल और नोटबुक लेके बैठे, क्योंकि जो मैं बताऊंगा आपको लिखते चलना है। मैं यहाँ पे बताऊंगा, आपको लिखना है। सुन रहे हैं ना आप? क्या करना है? लिखना है। आप पेंसिल और नोटबुक लेके ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर आप लेके नहीं बैठेंगे तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए। अगर टाइम लग रहा है तो आप वीडियो रोक कर पेंसिल और नोटबुक लेके बैठिए और जब आ जाए तब वीडियो चालू करिएगा। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ अभ्यास कार्य। तो ये सब तो आपको लिखना है अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में। अनादि, ये शब्दार्थ लिखना है, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ। तो शब्द के नीचे ये, अर्थ के नीचे ये लिख लेना है आपको। और लिखने के बाद आप व्हाट्सएप पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी कॉपी की फ़ोटो खींच करके मोबाइल से वो ज़रूर भेज दीजिएगा, मैं चेक करूँगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे ये चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब यहाँ पे ये इसको मिलाना था। ईश्वर का प्रकाश, उसकी दया का प्रसार, उसकी प्रशंसा के राग, ईश्वर का मंदहास, ईश्वर के हंसने की धुन। यहाँ चांदनी के रूप में है, नदियों के रूप में है, तो इनमें से सही मिलाना। ईश्वर का प्रकाश किसको व्यक्त करता है? चांदनी के रूप में है कि नदियों के निनाद के रूप में है कि विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में है कि सागर की लहरों के गान में है कि सागर के रूप में है। अगर आपको कल मैंने कहा था आपने खुद से मिलाया है, तो अब मैं बताने चल रहा हूं, आप मिलाइए कि आपने जो लगाया है वो सही लगाया कि गलत। तो सबसे पहली ही पंक्ति है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। तो ये आपका हो जाएगा इससे, है ना। अगर अब प्रार्थना याद है तो बहुत आसान है आपके लिए। उसकी दया का प्रसार, तो क्या पंक्ति है? प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखें सागर। तो उसकी दया का प्रसार किससे हो जाएगा? सागर के रूप में हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक, यहां हम आ गए। अब इसके बाद अगली पंक्ति देखिए। अगली पंक्ति है उसकी प्रशंसा के राग। तो क्या पंक्ति है? तेरी प्रशंसा के राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तो तरंग मालाएं यहाँ है नहीं, तो तरंग मालाओं को हम और क्या कहते हैं? सागर की लहरों। तो उसकी प्रशंसा का राग सागर की लहरों से मैच खाएगा, ये इससे मिल जाएगा। ठीक, ईश्वर का मंदहास, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना। स्मित माने मंदहास होता है। तुम्हारा स्मित जिसे हो निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका मतलब चांदनी, तो चांदनी के रूप में आपका ये यहां से जाके मिल जाएगा। ठीक, अब ईश्वर के हंसने की धुन, आपको पंक्ति याद आ गई नहीं याद आ रही? तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। तो ईश्वर की हंसने की धुन कहाँ मिल जाएगा? नदियों के निनाद के रूप में। ठीक है, तो ये अगर कविता याद है तो आराम से कर लेंगे। हो गया। अब खा कह रहा है परमात्मा को दया निधि क्यों कहा गया है? आपने लिखा होगा परमात्मा को दया का खजाना, निधि माने खजाना होता है, दया का भंडार क्यों कहा गया है? तो इसको आप खुद से लिख करके दिखाइएगा, मैं देखूंगा। आपको इतनी सारी बातें कविता में बताई गई कि ईश्वर बहुत दयालु होता है, ईश्वर हम सभी की मदद करता है, ईश्वर पेड़ पौधों जीवों की रक्षा करता है। तो दया का खजाना कहने के ढेर सारे रीजन हैं, आप उसको लिख सकते हैं। तरंग मालाएं क्या कर रही हैं? आपको कविता में याद होगा, अभी जस्ट बताया तरंग मालाओं के बारे में। ठीक है, तो तरंग मालाएं, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तो यहाँ लिखेंगे तरंग मालाएं ईश्वर की प्रशंसा का गान कर रही हैं। तरंग मालाएं ईश्वर की प्रशंसा का गीत गा रही हैं। ठीक, आप वीडियो रोक करके, या आपको आपने पहले से लिखा है तो मिला लीजिए, जो मैंने बताया वही लिखा है कि आपने कुछ और लिखा है। आगे, प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? ईश्वर की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है भाई?
क्योंकि सागर अनंत है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है, उसकी कोई थाह नहीं है। इसी तरह ईश्वर की भी दया का कोई ईश्वर की दया का कोई अंत नहीं है। इसीलिए ईश्वर यानी प्रभु की दया की तुलना सागर से की गई है। आपने यही लिखा है, वेरी गुड। चलिए अब पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है, ये आप खुद लिख लेंगे, चूंकि मैंने कल बताया था कविता पढ़ाते समय पूरी उसका भाव, तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप खुद से करिएगा। हाँ, अब यहाँ जो सोच विचार वाली चीजें इस पे मैं आपको बता दूं। प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीजों के नाम लिखो। प्रकृति का मतलब जिसको ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, उन 10 चीजों का नाम लिखो। जैसे मैं कुछ का नाम बता दे रहा हूं, बाकी आप खुद लिखिएगा। जैसे कि इस कविता में ढेर सारी चीजें, जैसे कि आप क्या गई, पेड़ किसने बनाया, ईश्वर में, पेड़ हो गया, पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक। इसके बाद नदी, सागर, झरना, पहाड़, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा लिखते कम बनता है, ठीक है। तो जिसको ईश्वर ने बनाया, पेड़, नदी, झरना, सागर, पहाड़, जीव जंतु, खेत, नदियाँ, मतलब ढेर सारी चीजें हैं, आप एक एक करके जिसमें जान होती है ना, वो सारी चीजें ईश्वर बनाता है। मानव निर्मित चीजों के नाम बताना है भाई, 20 चीजों के नाम, तो ढेर सारी चीजें भाई। एक तो कलम, कॉपी, किताब, स्कूल, घर, सड़क, कंप्यूटर, मोबाइल, कैमरा, है ना, जितनी भी चीजें आपके घर में होंगी, ज्यादातर जिसमें जान नहीं है वो सब मानव निर्मित, उसको मानव ने बनाया है। तो आप जानते हैं, तो 20 चीजों का नाम लिख लीजिएगा जिनको मानव ने बनाया है, और 10 चीजों का नाम लिखना है जिसको प्रकृति ने या ईश्वर ने बनाया है। हो जाएगा ना, आप कर लीजिएगा और लिख करके जरूर दिखाइएगा। अब इसके नीचे आ जाते हैं, भाषा के रंग। इसके नीचे देखिए, नीचे लिखे शब्दों की तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत का मतलब जिसका अंत मिलता जुलता हो, राइम इंग्लिश में कहते हैं, राइमिंग वर्ड होते हैं। तो जैसे एक का इन्होंने दिया है, जैसे सागर का गागर, देखिए अंत वाला मिल रहा है, दोनों में गरगरा रहा है, तो अंत वाला मिलना चाहिए, सागर का गागर। ऐसे अब इंदु का लिखेंगे बिंदु, देखिए बिंदु मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इंदु का बिंदु मिल रहा है, तो हमने बोल दिया इंदु का बिंदु। कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको आ जाए, लेकिन ये आसान लगा मुझे, इंदु का बिंदु। आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ बिंदु। धुन का गुण, सुन, कुछ भी लिख सकते हैं, गुण भी लिख सकते हैं, सुन भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों का मिल रहा है, गुण हो गया। माया का काया लिख दीजिए, काया माने शरीर होता है, माया का काया, का और या, ठीक, ये हो गया। लीला का पीला लिख दीजिए, कहते नहीं लीला पीला नीला कुछ भी, है ना, लीला, गीला, पीला, नीला, ढेर सारा बन जाएगा। और मिला का गीला, सीला, है ना, तो सीला लिख देंगे या मिला लिख देंगे, गीला लिख देंगे, कुछ भी, ये गीला, मिला, गीला, सीला, ठीक। तो ये ऐसे लिखना था, आई थिंक आपने लिख लिया होगा, ठीक। इसके बाद समानार्थी शब्द का मतलब होता है समान अर्थ, जिसका अर्थ समान हो, जिसका अर्थ एक ही हो, इसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। मैंने क्लास में हिंदी पढ़ाते समय पर्यायवाची शब्द बताया था। तो अब यहाँ पे इन्होंने जैसे इंदु का समानार्थी शब्द चंद्रमा लिख दिया, इंदु का मतलब भी चंद्रमा है। ऐसे प्रकाश का लिखना है, तो मैं आपको बताऊं, प्रकाश का आपने लिखा होगा, या बताइए क्या होगा प्रकाश का समानार्थी शब्द? उजाला लिख सकते हैं, प्रकाश का उजाला, है ना, ऐसे उजाला, ये इसका समानार्थी शब्द हो गया उजाला, ठीक। अब सागर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा भाई? सागर का हो जाएगा समुद्र, है ना, ऐसे माँ और दा में ये रा, समुद्र हो गया, ठीक। ओके, अब हम कुछ मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब क्या बचा? मनोरथ का मतलब क्या होगा भाई? मनोरथ का समानार्थी शब्द हो जाएगा मनोकामना या मन की इच्छा। मनोकामना लिख लीजिए यहाँ पे, मनोकामना, ठीक है, मनो ऐसे और का ना, ठीक। यहाँ पे राइटिंग इससे नहीं बनती कंप्यूटर से, लेकिन आप राइटिंग बना के लिखिएगा, मैं केवल बता रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा। मनोरथ का मनोकामना, मन की इच्छा हो जाता है, ठीक है। लिख लिया? मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह बना देता हूँ, ठीक।
नहीं लिख पाते तो वीडियो रोक करके तब आगे बढ़िएगा, मैं चूंकि जगह बनाने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, ज़रूरी है। अब अगला बचा जगत। जगत का समानार्थी क्या हो जाएगा? जगत का समानार्थी हो जाएगा संसार, दुनिया, कुछ भी लिख लीजिए, चाहे संसार लिख दीजिए चाहे दुनिया लिख दीजिए, दोनों समानार्थी शब्द हो जाएंगे, संसार। ठीक, ऐसे। अब उसके बाद तरंग। तरंग का समानार्थी क्या हो जाएगा? लहर। यहाँ लिख लेंगे ला, ह और रा, ये हो गया लहर। ठीक, तो ये हो गया हमारा, इसी को कहते हैं समानार्थी शब्द। ओके, चलिए, तो इतना इसमें करना था, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इन्होंने कहा कि सुबह शाम के दृश्यों को देखकर जो कभी अपने मन में उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। सुबह शाम को देखने पे जो छवि, जो चीज़ मन में आए उसको आप देख के लिखिए कि शाम को कैसा लग रहा है, कितना सुंदर मौसम है और कितनी ठंडी ठंडी हवा बह रही है और पक्षी चहचहा रहे हैं, घर लौट रहे हैं, सभी लोग अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे जो भी मन में ख्याल आते हैं वो आप अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक, तो ये इतना आपको करना था इस लेसन में। बाकी अगला जो चैप्टर हमारा है वो पंच परमेश्वर का है। अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा पंच परमेश्वर, बहुत अच्छी कहानी है। तो इसमें सिर्फ इतना ही करना था। एक कविता यहाँ और दी गई है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे पथ मेरा आलोकित कर दो, एक कविता ये भी है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। चूंकि अभ्यास कार्य में करा रहा था तो यहाँ पे उन्होंने कहा इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। ठीक है, पथ मेरा आलोकित कर दो नवल प्रात की रश्मियों से, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँचा सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसा पग दो पर दो, पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊँ, धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगल में वर दो। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी का लिखा हुआ है। मैं अगला लेसन जब बनाऊंगा तो उसमें इस कविता का भावार्थ बता दूंगा और इसका मतलब समझा दूंगा और उसी के साथ ये नया लेसन भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसमें इतना ही। आप अपना होमवर्क कर लीजिए, इसको पूरा नोट करके आप ज़रूर मुझे फोटो भेज दीजिएगा उस ग्रुप पे जिस ग्रुप में आपको मैं दे रहा हूँ। और जो बच्चे ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूँ ये नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज करिए कि सर मुझे जो है ग्रुप से जोड़ दिया जाए ताकि मैं भी अपना काम पूरा करके दिखा सकूं। ठीक है, तो ये नंबर नोट करके अपने मोबाइल में और उसके बाद मैसेज कर दीजिएगा इसी पे कि सर मुझे भी अपना नाम और अपना पता, दो चीज़, नाम और गांव का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। बस इतना, उसके बाद मैं जोड़ दूंगा और आप वहाँ पे अपना काम हमसे चेक करा सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ है, कैसा लिख रहे हैं। अच्छा लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आपको शाबाशी मिलेगी, गुड, वेरी गुड मिलेगा, एक्सीलेंट मिलेगा, है ना। और कहीं कोई त्रुटि होगी, कोई गलती होगी तो मैं सुधारने के लिए बोलूँगा। तो इतना करना है। तो इसमें इतना ही दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद अगर आपने देखा, और हमेशा की तरह मैं चाहूँगा कि बच्चों तक वीडियो पहुँचाएँ और उनकी मदद करें। अगले वीडियो में मैं पंच परमेश्वर की कहानी लेके आऊँगा, तब तक आप मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।